तो ये रहा अपना माता पसर देवी का मंदिर, जो कि राजा नल की कुल देवी थी। यहाँ पे आपको बुलाया गया तो उनने बोला था बलि लगेगी यहाँ पे, तो बलि देना पड़ेगी। तो ढोला मारू ने निश्चय किया कि हमारी जनता आज राजा नल को क्यों याद किया जाता है, इसी वजह से। और चलिए हम आपको और अंदर का दिखाते हैं। सोने खजाने के चक्कर में मगर मिला नहीं, पोपट हो गया हमारा। हेलो दोस्तों, तो आपने फर्स्ट पार्ट देखा, ये है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं। आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो भाई जाइए फर्स्ट पार्ट देखिए, जब भी आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल ये रहा हमारे पीछे लदाऊ बंगला, जिसे लदाऊ बंगला बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं हम आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं, बस वीडियो को पूरा देखना है आपको, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। फिलहाल अभी आप लदाऊ बंगला देखिए। ये रहा लदाऊ बंगला और ये रहा महल, जहाँ पे नृत्यवादी आते थे, मतलब कलाकार आते थे, एक से एक कलाकार, एक से एक नृत्य करने वाले। तो उनके लिए ये बनाया गया था यहाँ से, मतलब यहाँ पे बैठ के अंदर कीर्तन भजन चलते थे और नृत्य चलता था, जो कि अंदर ही सब मंत्रियों के लिए, अंदर ही सब बैठने के लिए है। और चलिए हम आपको और अंदर का दिखाते हैं। सोने खजाने के चक्कर में मगर मिला नहीं, पोपट हो गया हमारा। और सारी जानकारी हम आपको देंगे बाकायदा। और जैसे कि आपको नीचे बताया था पिसनहारी दरवाजा, तो पिसनहारी दरवाजा क्यों बोलते हैं भाई उसे, आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था नीचे, अगर आपने देखा हो तो। पुरानी चक्की, ओल्ड फ्लोर मिल्क, ये आप देख सकते हो। इस चक्की के चलने से, मतलब इस चक्की की इतनी आवाज होती थी, इस चक्की के चलने से जो प्रथम गेट था, मतलब किसका, किले का प्रथम गेट था, वहां से खोल दिया जाता था इस चक्की की आवाज से। जैसे ही चक्की स्टार्ट होती थी वो गेट खोल दिया जाता था। और आपको चक्की के पार्ट दिखाते हैं हम, जो पार्ट्स डले हुए हैं, क्योंकि टूट फूट चुके हैं। ये देख सकते हो आप, देख सकते हो आप, एक पार्ट डला हुआ है इसमें, एक पार्ट पता नहीं कहाँ गया, काफी मोटा है ये, 2-3 आदमियों पर उठेगा भाई, अकेले आदमी पर नहीं उठ पाएगा। इसमें पीसा जाता था आटा, जो भी चीज है, आटा चावल सब कुछ पीसा जाता। और ये रखने के लिए था उनके लिए, जो कि जो पिसता है वो, और पीसता कौन था, तो ये कैदियों के लिए, मतलब कैदी जो पुराने कैदी हो जाया करते थे, उनको यहाँ पे बंद कर दिया जाता था। और ये झूला बना हुआ है यहाँ पे, जिस किले में भी आपको 2 खम्भे दिखाई देते हैं साथ साथ में, तो ये झूले के लिए बनाए गए थे, ये झूले के लिए बनाए गए थे। और इसमें जो भी सिपाही, मतलब जो कैदी हुआ करते थे, उनसे चक्की चलवाई जाती थी, उनसे चक्की चलवाई जाती थी। और ये यहाँ पे कैदी हुआ करते, और काफी बड़ी है ये, उधर तक देख सकते हो आप, उधर दिख रही है। तो चलिए हम और आगे चलते हैं, और जो भी जानकारी हमसे छूट रही है या हमसे कोई गलती हो रही है, आप कमेंट करके हमको बताइए, क्योंकि भाई इंसान से ही गलती होती है। और जो भी चीज़ छूट रही है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे। जो भी चीज़ छूट रही है आप कमेंट करिए, हम दोबारा जाएंगे, कोई ज़्यादा दूर नहीं है हमसे। और आपको जो भी जानकारी चाहिए हम आप देंगे आपको, बस आप वीडियो को पूरा देखिए और अपनी अपनी राय कमेंट में दीजिए। तो चलिए हम और आगे चलते हैं। तो गाइस अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं फुलवा महल। जो उदल, आपने सुना आला उदल की कहानी, नहीं सुनी तो हम आपको बाकायदा बता देंगे, और इसकी पर्सनली वीडियो अपलोड करेंगे, तो वो भी देख लेना। इसे बोलते हैं फुलवा महल। ये रहा फुलवा महल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें फुलवा, जो मकरंदी की महाराज मकरंदी की पुत्री थी फुलवा, वो यहाँ पे रहा करती थी, ये उनका महल है। तो यहाँ पे उनको तोला जाता था, यहाँ पे उनको तोला जाता था फूलों से, इसलिए उनका नाम फुलवा है, और इसे फुलवा महल बोलते हैं। ये रहा, ठीक है। और चलते आगे की ओर, और इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। वीडियो को पूरा देखना है, जरूर वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम निकलते हैं फुलवा रानी के महल से, वैसे ही हमको यहाँ से ये दीवारों के बीच से गेट मिलता है, जो कि दमयंती जी के महल जाता है, और कचहरी महल के लिए ये यहाँ से रास्ता जाता है। रास्ता आगे से भी है, बट ये रास्ता उनके लिए था, जो राजा महाराजा थे उनके लिए यूज करने के लिए था। तो आज हम इसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम भी राजा महाराजा से कम नहीं है, ठीक है ना, सबको समझ में आया। ये आ रहे हैं 2 महाराजा पीछे, तो ये उनके मंत्री वगैरह रहते थे। और ये यहाँ पर डर लगने लायक चीज है, क्योंकि अंधेरा है।
ये रहा उनकी दासी वगैरह रहती थी। और ये रहा रानी का महल, जिस काफी पहले मतलब बोर्ड लगा हुआ था, आज से 10-15 साल पहले तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, बट अब बोर्ड खत्म हो चुका है। तो ये रहा उनका महल, मतलब यहाँ पर वो बैठा करती थी, विश्राम गृह था उनका रानी का इस जगह पे। और इस जगह पे बता दें 1 से 1.5 साल पहले यहाँ पे हम अपनी ब्लूटूथ भूल गए थे, तो वो गुम हो चुकी है, मिली नहीं दोबारा। हमको नीचे जाके ध्यान आया था, 800 रुपये की ली थी और गिर गई थी। उस टाइम पे हमारा कुछ कमाना धमाना नहीं था, कितना दुख हुआ वो तो हमको ही पता है। खैर छोड़ो, जो हुआ वो से जाने दो। ये था महल, यहाँ पे उनकी दासी रहती थी। ऊपर वो बैठा करती थी रानी, कभी कभी जैसे राजा आ जाया करते थे तो वहाँ पे बैठा करती थी, ऊपर रानी बैठ जाया करती थी, और इधर भी उनकी दासी वगैरह बैठा जाया करती थी। और आपको पता है राजाओं की कभी एक पत्नी नहीं होती, कई पत्नियां होती हैं। तो जितनी भी पत्नियां थी उनके सबके अलग अलग महल हैं। एक महल ये हो गया और एक महल उधर है, ठीक है। तो ये रहा महल, और इधर खजाना रखा जाता था। ये रहा, इधर खजाना रखा जाता था। ये खजाने वाले महल हैं, जो कि इनको तोड़ फोड़ के जो खजाना इधर उधर छुपा हुआ था वो सब ले गए हैं चोर, और इसमें रखा जाता था। ये सभी खजाने के लिए, ये सभी, ठीक है, खजाने के लिए। और भी कई चीज़ें रखा जाती थी, जरूरी नहीं है खजाना ही रखा जाता था। चलते हम और आगे चलते हैं और आपको और दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली हमको आधा घंटा हो गया यहाँ बैठे बैठे, और अभी हम पहुँचे हैं कचहरी महल। और बहुत सारी जानकारी देते हैं आपको, पर हमारा मोबाइल हो चुका है डेथ, मतलब डिस्चार्ज हो चुका है। पावर बैंक है जो कि बहुत स्लो काम कर रही है, वर्क ही नहीं कर रही है, बहुत मतलब डाटा केबल का ओल्ड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, इसलिए नहीं कर रही है ठीक से काम। तो अभी ये है कचहरी महल। कचहरी महल मतलब यहाँ पे दरबार लगा करता था राजा का। आप देख सकते हो वहाँ पीछे आसन लगा रहता था। और आजकल के यहाँ पे तोपें रख दी हैं, जो जितनी भी तोपें थी किले पर आस पीस सभी उठा के यहाँ पे रख दी हैं। और तोपें बहुत सारी थी, बट कुछ चोरी हो चुकी है, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं है, कम ही तोप रखी हुई है यहाँ पे। 10 तोप। और यहाँ पे मतलब दरबार लगा रहता था। यहाँ पे मंत्री वगैरह बैठा करते थे, उधर राजा वगैरह बैठा करते थे। क्या तो ये तोप रही। और इधर मतलब यहाँ पे जो कैदी वगैरह होते थे उनको कैदी सजा सुनाई जाती थी, ये सब बने हुए हैं यहाँ पे। तो जो कैदी रहते थे उनको सजा सुनाई जाती थी यहाँ पे, मतलब सब कुछ ये पुराने ज़माने का है। तो और हम आपको एक चीज़ और दिखाएंगे, उसके बाद फिर ब्लॉग को एंड करेंगे। अभी 2-3 चीज़ों और हैं जो खास हम वो चीज़ दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना बैटरी नहीं है और काफ़ी समय हो चुका है, करीब हमको 8:30 बज चुके हैं अभी। और अभी फ़िलहाल चलते हैं आगे की ओर, और जो भी चीज़ पूछना है आपको बाकायदा हम दोबारा बताएंगे आपके लिए। फ़िलहाल अभी हमको टाइम हो रहा है, इसलिए हम निकलना है। मिलते हैं आगे चल के और थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ बनी हुई है, ये चीज़ बनी हुई है, मतलब यहाँ पे जो पुरानी प्रतिमा है ये गणेश जी की, ये क्लियर दिख रही है, ये समझ में नहीं आ रहा, ये भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे 1600 पनिहारियों का वो बना हुआ है। तो वो 1600 पनिहारी क्यों बनी हुई है वो हमको आपको आगे जाके बताएंगे। और ये आधा हिस्सा टूट के कहीं पे गिर चुका है, आधा ही है, सॉरी आधा ही रहा। और भी था इसका जो कि अभी नहीं मिला है, क्योंकि आधा हाफ है उसका, आधा हिस्सा है, आधा उसका भी आधा है, मतलब आधा है उसका भी आधा है। तो बहुत सारा। और ये लिखी है यहाँ पे जानकारी, ठीक है, आप पढ़ लीजिए स्टॉप करके थोड़ा सा वीडियो को, आधा टन, ठीक है। और चलते हम आगे की ओर। ये रहा यहाँ का। तो गाइस आ चुके हैं नीचे। तो जानकारी तो बहुत सारी थी, बट अभी मोबाइल डिस्चार्ज हो चुका है, इसलिए ज़्यादा जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ी दे रहे हैं। और जो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी नहीं है, तो वो अगली वीडियो में हम मतलब नेक्स्ट बार आएंगे जब पता चला के फिर अपलोड करेंगे। तो फिलहाल ये पता नहीं है क्या है, बट ये ग्राउंड है, दिख रहा है ग्राउंड है। क्या होता था यहाँ पे कोई पता नहीं है अभी। और अभी हम चलते आगे की ओर। तो यहाँ पे आपको मीना बाज़ार, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध था पहले के, जब किला हुआ करता था उस टाइम पे काफ़ी प्रसिद्ध था मीना बाज़ार, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था भाई। तो वो चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। और इधर एक मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, तो आप आते हो दर्शन करिए। और हम आपको अगली वीडियो में, खैर सब कुछ हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, और आपके लिए दोबारा देखने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, आप देखिए। तो फिलहाल और दिखाते हैं आपको आगे मीना बाज़ार। ये रहा मीना बाज़ार। यहाँ पे बड़ी हाट लगा करती थी, बड़ा मैदान था यहाँ, मतलब बहुत सारी भीड़ भाड़ हुआ करती थी यहाँ पे।
और ये रहा अपना यहाँ पे दुकानें वगैरह लगा करती थी यहाँ पे भी, और इधर दुकानें वगैरह लगा करती, बड़े बड़े साहूओं की दुकानें इधर लगा करती थी, सोना चांदी हीरे जवाहरात की दुकान इधर, और इधर वैसी दुकानें लगा करती थी। ठीक है, तो जब ये भिंडी ले लो, तरंगा ले लो, सब्जी ले लो, तो ये मीना बाजार दोबारा स्टार्ट हो चुका है। आलू ले लो, भिंडी ले ये लो, रहा टिंडे ले लो। और ये बड़ी बड़ी मतलब नीचे गोदाम हुआ करते थे उनके। काफ़ी पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है नरवर किले से, और काफ़ी बड़ा किला है, जैसे घूमने में करीब हमको 3 दिन लग जाएंगे। 35 किलोमीटर के एरिया में पूरा नरवर किला बसा हुआ है। अब पुराने ज़माने के हिसाब से देखो, बूढ़े बड़े बताते हैं 35 किलोमीटर के एरिया में, और करीब 3 दिन हमको घूमने में लग जाएंगे, बारी बारी से घूमेंगे तो। इसलिए हम आपको मेन चीज़ें जो उपस्थित हैं यहाँ पे, मेन चीज़ें वो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद फिर कभी और बताएंगे आपको। फिलहाल अभी जो मेन चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे। और एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बता देते हैं हम आपको, करें, सब्सक्राइब करें जरूर, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये रहा, कहाँ गया, ये जो ऊपर है, ये छोटी सी दिख रही है, लंबा खम्मा सा, काफ़ी लंबा हुआ करता था ये उस टाइम पे। मतलब अभी मिटाल दिया है, लोग बाग ऊपर जाते हैं, फेंक देते हैं, पत्थर वगैरह नीचे गिरा दिए, ऐसे करके मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसे गिरा दिया। इससे यहाँ से ग्वालियर, झांसी का किला यहाँ से स्पष्ट दिखाई देता था। झांसी का किला यहाँ से करीब 100 किलोमीटर है झांसी, बट दूरबीन वगैरह कुछ होती थी, उससे देखा जाता था। तो झांसी का किला यहाँ से स्पष्ट दिखाई देता था। यहाँ से झांसी के किले पर निगरानी रखी जाती थी। और ये काफ़ी पुराना पेड़, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, काफ़ी पुराना। आप देख सकते हो, बरगद के पेड़ अक्सर बहुत पुराने रहते हैं। और चलिए अभी हम आपको 8 कुआं 9 बावड़ी और सीताफल भी खाएंगे, मिलेंगे तो हम आपको भी खिलाएंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें जरूर। तो सीताफल सबसे ज़्यादा यहाँ पे, मतलब सबसे ज़्यादा खेती यहाँ पर सीताफल की होती है। मतलब किले पर खेती कोई करने वाला नहीं है, बट होती है। और यहाँ पे महाराज जी गाना चलाना, जो कि मकर द्वारा हनुमान जी का मंदिर है इधर ही, तो वहाँ पे। और सीता और उर्मिला जी का मंदिर है, लक्ष्मण उर्मिला जी। और आइए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये रही अपनी 8 कुआं 9 बावड़ी, और ये गए हैं पानी भरने के लिए। लक्ष्मण और उर्मिला जी का, हनुमान जी, मकर द्वारा हनुमान जी का मंदिर है उधर, तो वहाँ पे ये पानी भरने के लिए गए। इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उधर साउंड चालू है, कीर्तन भजन चल रहा है महाराज जी के, क्योंकि सुबह का टाइम अभी आरती करके निपटने हैं वो, इसलिए कीर्तन भजन चल रहा है उधर। तो ये 8 कुआं 9 बावड़ी, यहाँ पे क्या था, 8 कुआं 9 बावड़ी, यहाँ पे बताया जाता है 1600 पनिहारी, मतलब 1600 पानी भरने वाली, 1600 औरतें एक बार में पानी भर के ले जाती थी यहाँ से, 1600 पनिहारी। और जो आपको अभी फोटो दिखाया था कचहरी महल में, वो 1600 पनिहारियों का फोटो है, मतलब प्रतिमा वहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि। और यहाँ सामने लगी हुई थी वैसे वो प्रतिमा, वो सामने आप देख सकते हो, वो दिख रहा है, वहाँ पर थी वैसे उनकी प्रतिमाएं। और पुरानी चीज़ें हैं भाई, काफ़ी पुरानी चीज़ें, तो ये यादगार के लिए पुराने ज़माने में पहले बना दिया करते थे। फ़ोटो कैमरा चलते नहीं थे उस टाइम पे, इसलिए डायरेक्ट एक से एक कलाकार होते थे जो अपनी हाथों से प्रतिमाएं बनाते थे। यहाँ पर काफ़ी पुरानी इतिहास जुड़ा हुआ है। आप कभी आएँ या फिर आप सर्च करें घर बैठे, हम देखो जितना हो सकता है हम उतना बताते हैं। कहानी रूप में, एक गाने के रूप में दर्शाया गया चीज़, और एक हकीकत में हुई घटना चीज़, और जो काफ़ी पुरानी चीज़ है। तो भाई देखो, किसी को पता नहीं है क्या हुआ था एग्जैक्ट, जो लोग बाग अपना अनुमान लगाते हैं वो चीज़ मतलब थोड़ी बहुत पता होती है, उसके बाद अनुमान लगाते हैं, उसके हिसाब से ये चीज़ बताई जाती है। आज की जनरेशन को वही पता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको पता नहीं है, और बहुत सी चीज़ ऐसी है जो पता है। जैसे कि पुरानी चीज़ों पे लिखा हुआ मिला था, तो उसके हिसाब से और आज की स्थिति के हिसाब से, और उसके बाद फिर जो किताब लिख चुके हैं उनने मतलब थोड़ा बहुत सर्च किया, उनने पुरानी पत्थरों के मतलब मेडिकल वगैरह जो भी होता है वो सब चीज़ करवा के उसके बाद उन्होंने पता चलाया कितने साल पुराना किला है, किसमें किसका महल था, किसमें किसका महल था। तो ये कुछ किताबें थी पुरानी जो कि नगर पंचायत द्वारा जब्त कर ली गई हैं, मतलब किसी को नहीं दिखाई जाती। और उन्हें टाइम आने पर जैसे कि कोई अधिकारी वगैरह आता है तो उनको बाकायदा से डिटेल दी जाती है। नरवर किले की 2-3 बंदे ऐसे हैं जिनको संपूर्ण जानकारी रहती है, तो वो नरवर किले पर आके उन्हें सभी लोगों को घुमाते हैं। और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो, ये यहाँ पे हिजड़ों की हवेली भी बोला जाता है मतलब सुनने में थोड़ा अजीब है, बट उनकी हवेली है ये। यहाँ पे जो किन्नर वगैरह रहा करते थे, हिजड़े वगैरह, उनके लिए ये हवेली राजा ने अलग दे दी थी। तो ये बिल्कुल आउट में थी, मतलब पहले में क्या बहुत से लोग शुभ मानते थे और बहुत से लोग अशुभ भी मानते थे, इसलिए उन्हें अलग हवेली दे दी गई थी जो उनका अलग, जैसे कि। और विधवाओं की हवेली भी थी,
जो कि इधर ही कहीं पे थी, इधर ही आसपास थी, जो जिनके पति शहीद हो जाते थे लड़ाई में, युद्ध में शहीद हो जाते थे, मर जाते थे, शहीद हो जाते थे। शहीद ही बोलेंगे कि उन्हें दूसरों के लिए, जो दूसरों के लिए जान देता है उसे शहीद ही बोला जाता है, तो शहीद बोलेंगे हम उन्हें। उनकी भी हवेली थी। और चलिए हम और जानकारी देते हैं आपको, आगे चलते हैं। पानी भर के ला रहे हैं, वो पानी लाने के बाद फिर हम चलते हैं और आगे। दोस्तों आंसू भाई और अपने संजीव भाई आ चुके हैं पानी भर के, और हम निकलते हैं आगे की ओर। और इस पार्ट को करते हैं यहीं पर समाप्त, क्योंकि ये काफ़ी लंबा पार्ट हो चुका है। और इस पार्ट को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपको कई प्रसिद्ध चीज़ों के साथ। तो नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें जो भी चीज़ छूट गई है हमसे, तो वो अगले नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बता ही देंगे। तो फिलहाल इस पार्ट को करते एंड, और नेक्स्ट पार्ट के लिए अपनी प्लेलिस्ट खोल लो, और नहीं तो नीचे आ रहा होगा तो नीचे से क्लिक कर लो, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट के लिए अपना प्लेलिस्ट खोल लो, ठीक है।